184वां सर्ग। घर के अनंत कोटि 8 जगतों का संभव है, क्योंकि अज्ञात चिता चिन्मात्र का ही जगतों के रूप से भान होता है। ये वर्णन। कुंददत्त ने कहा, मेरे ये पूछने पर भी भगवान घरों के छोटे से आकाश में उन 50 करोड़ योजन विस्तार वाले जगतों का कैसे भान हुआ। कदम्ब तल निवासी उस तपस्वी ने ये कहा, ये चिदाकाश ऐसा ही है। सर्वव्यापी ये प्रपंच शून्य होने पर भी जहाँ जहाँ रहता है वहाँ वहाँ अपने स्वरूप को अपने में त्रिलोकी के रूप से अथवा सुसुप्ति और तुर्य के रूप से अपने चिदानंद घन स्वरूप का त्याग किए बिना ही देखता है। कुंददत्त ने कहा, भगवान अद्वितीय निर्मल शांत शिव परम कारण में स्वभाव सिद्ध नैसर्गिक वास्तवी भिन्नता कैसे स्थित है। एक में नानाता विरुद्ध है, ये शंका करने वाले का भाव है। ये नानाता वास्तविक नहीं है, किंतु भ्रांति जन्य है। वह जैसे चंद्रमा के एक होने पर भी 2 चंद्रमाओं की प्रतीति होती है, वैसे ही अविरुद्ध है, इस अभिप्राय से कहते हैं। कदम्ब तपस्वी ने कहा, हे मुनि, जैसे जल में दृश्यमान भी आवर्त जल से अतिरिक्त नहीं है, वैसे ही यहाँ पर सब कुछ शांत चिदाकाश ही है। वह विस्तार रूप से दिखाई देता भी नाना भेद कुछ नहीं है। इन सकल पदार्थों की असत्ता में पदार्थ रूप से जो ये भाषित होते हैं, ये वह स्वप्न और सुसुप्ति के समान अपने यथार्थ स्वरूप को भूला हुआ निज निर्मल चिदाकाश रूप अज्ञात स्वरूप ही है। इसलिए कोई विरोध नहीं है, ये दर्शाते हैं। स्पंद सहित होने पर भी वह निस्पंद है, पर्वत होने पर भी पर्वत नहीं है। जैसे स्वप्नों में चिदभाव पदार्थगत है, वैसे ही सन्मात्र आत्मा चिदभाव कल्पितार्थ भी है। ये समझना चाहिए। सर्वात्मा के अनुरूप यानी वास्तविक रूप में न सृष्टि आदि स्वभाव है और न सृष्टि स्वभाव से किए गए पदार्थ है। सृष्टि के आदि में जो रूप जैसे स्फुरित हुआ, वह आज भी वैसा ही स्थित है। परम रूप अकचन स्वरूप स्फुरण रूप नहीं है। द्रव्य रूप से अचित भी नहीं है, केवल चिदाकाश इस प्रकार से जगत के रूप से स्थित है। जैसे स्वप्न में केवल एकमात्र निर्मल जीव चित्ती सेना रूप में लाखों मनुष्यता को प्राप्त हुई सी प्रतीत होती है, वैसे ही इस चित्ती की पदार्थता स्फुरित होती है। चूंकि चिदाकाश स्वच्छतम अपने स्वरूप में अपने आप अतिशय रूप से दीप्यमान होता है, इसलिए उसके द्वारा स्फुरणाकार का जगत रूप से अनुभव होता है। जैसे स्वप्न में अग्नि के न रहने पर भी स्वप्न चित्ती की उष्ण रूप से भाषित होती है, वैसे ही संविद मात्र रूप आकाश में असत भी पदार्थ अपने स्वरूप को भाषित करता है। जैसे स्वप्नाकाश में स्तंभ के न रहने पर भी जीव चित्त की स्वप्न स्तंभता प्रतीत होती है, वैसे ही यद्यपि इस चित्त का नानत्व भेद इससे अभिन्न है, तथापि भिन्नत्व भासता है। तब अर्थ क्रिया का नियम कैसे। इस प्रश्न पर कहते हैं, आदि सृष्टि में पदार्थता स्वभाव से स्वच्छ ही थी। चिदाकाश में जिनका जैसे अनुभव किया, वह आज भी अपने स्वरूप का वैसे ही लाभ करता है। जैसे फूल पत्ते फल और तने में वृक्ष ही व्यापक है, वैसे ही सर्वत्र सारा जगत सर्वात्मा परब्रह्म ही है। सृष्टि परंपरा परमार्थ आकाश रूपी चिदाकाश रूप सागर में जल रूप है, तथा सृष्टि संविद परमार्थ रूप महाकाश में शून्यता रूप है। यथार्थ जैसे जल सागर से अभिन्न है और जैसे शून्यता आकाश में अभिन्न है, वैसे ही परम ब्रह्म से सृष्टियाँ अभिन्न है। जैसे तरु और वृक्ष पर्यायवाची है, वैसे ही परमार्थ और सृष्टि पर्यायवाची अभिन्नार्थ है।
बोध होने से इस तरह अद्वैत होता है और बोध न होने से तो केवल दुख का के ही लिए द्वैत ही है। इस आध्यात्म शास्त्र के बोध से परमार्थ रूप परम ब्रह्म और पर जगत ये एक ही है, ये निश्चय होता है, वही मुक्ति है। ब्रह्मा संकल्प करने वाले चिदाकाश के संकल्प का स्वरूप है। ब्रह्मा संकल्प करने वाले चिदाकाश के संकल्प का स्वरूप है, वही जगत का रूप है। इसलिए जगत ब्रह्म रूप स्वरूप है, जिसमें वाणियाँ निवृत्त होती है, जहाँ वाणियों की पहुँच नहीं है तथा अथवा सकल शब्दों के ब्रह्मनिष्ठ होने से जिससे निवृत्त वाणियाँ होती ही हैं, वैसे ही विद्या निषेध और अभाव दृष्टिया जिससे निवृत्त होती है, अथवा जब सबके एकमात्र तदाश्रित होने से उक्त विधि आदि जिससे निवृत्त नहीं ही होती है। अमौन मौन के मध्य में जीवात्मा की जो पाषाण के समान चिदघन स्थिति है, जो सत होते हुए भी असत के सदस्य प्रतीत होता है, वह ब्रह्म नाम का कहा जाता है। सर्वात्मा अद्वितीय सुघन निरामय ब्रह्म में ही भाव अभाव आदि वस्तु की क्या सृष्टि होगी और क्या प्रलय होगा। जैसे एक ही अविचित्र निंद्रा में विचित्र सी अविच्छिन्न सुसुप्ति और स्वप्न की भ्रांतियां का भान होता है, वैसे ही इस अविचित्र चिदाकाश सत्ता में बहुत से विचित्र अविच्छिन्न बीजभूत प्रलयों और सर्गों का भान होता है। कैसे उनका भान होता है, ये कहते हैं जैसे दही आदि द्रव्य में शक्कर आदि मिल गया जाए तो मिला हुआ वह दही और शक्कर प्रत्येक गुण की अपेक्षा अन्य गुणों को रुचि पुष्टि पित्तनाश आदि करने वाले गुण को उत्पन्न करता है। वैसे ही प्राणियों के अंतःकरण में अभिव्यक्त प्रमाता रूप चित्तसार चक्षु आदि द्वारा बाहर निकलकर घटादि के आकार की वृत्ति के संबंध से मिलकर घटपट आदि तत्त विषयों के अधिष्ठान चित्त के आवरण भंग से परस्पर दृष्टा दर्शन और दृश्य रूप त्रिपुटी के स्फुरन को उत्पन्न करता है। इसलिए घटपट आदि पदार्थ भी अपने अधिष्ठान भूत चित्त की सत्ता और स्फूर्ति वाले होने से चिन्मात्र सार हैं, ऐसा कहते हैं। सदा अमूर्त चिन्मात्र सार सब पदार्थ सृष्टि के आदि में एकमात्र स्वरूप होने के कारण स्फुरित होते हैं। उनकी स्थिति भी संवित के अनुसार ही है। स्पंदन शून्य चिदाधिष्ठान वाली होने के कारण सब द्रव्य शक्तियाँ भी अपने आश्रय से विचलित नहीं होती और न उनका हास ही होता है, ऐसा कहते हैं। एकमात्र चिन्मात्र स्वरूप होने के कारण संवित के अनुसार स्थित निश्चल तथा द्वैताकार के ग्रहण से रहित द्रव्य शक्तियाँ स्फुरित होती है। इस प्रकार एकमात्र प्रतिभास के अधीन सर्वस्वला ये जगत प्रतिभासिक ही है। इस आशय से कहते हैं यद्यपि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र सहित यह सारा जगत अविद्यमान ही है, फिर भी स्वप्न की तरह दिखाई देता है और अनुभव में आता है। स्थावर जंगम स्वरूप चित्तरूप जल में हर्ष क्रोध और विषाद से अत्यंत विचित्र स्पंदन रीतिया दिखाई देती है। स्वभाव रूप यथार्थ अज्ञान स्वरूप निष्ठ विक्षेप शक्ति रूप वायु से कंपाए गए जगत चालाकार चमत्कार से युक्त चित्त की जो सत्वगुण रूप प्रकाश से किरण रूप है, रजगुण से धूलि राशि रूप है आवरण और जाड्य प्रधान, तमोगुण से मेघ और कुहारा रूप है, आकाश में शीतल विस्तार शीतलता खेदजनक है। यथार्थ किस किस प्रकार के जन्म मरण आदि करोड़ों अनर्थों के रूप से संपन्न है। जैसे रोगाक्रांत दृष्टि वाले पुरुष को आकाश में केशों का वर्तुलाकार गोला दिखाई देता है, वैसे ही
अज्ञान आवृत्त चिद दृष्टि वाले पुरुष को स्वात्मा आकाश में इस जगत भ्रांति का भान होता है। उसकी काल और प्रकार की व्यवस्था भी संकल्प के अनुसार ही होती है, ऐसा कहते हैं। जैसे संकल्प नगर जब तक संकल्प किया जाए और जिस प्रकार से संकल्प किया जाए तब तक और उस प्रकार से स्फुरित होता है, वैसे ही ये जगत भी जब तक तथा जिस प्रकार इसका संकल्प किया जाए तब तक उस प्रकार स्फुरित होता है। जैसे कि संकल्प नगर में संकल्प पर्यंत सकल स्थिति जो असद्रूप होने पर भी सत्य के समान अनुभव में आती है, अश्वमेघ रहती है, अवश्यमेव रहती है, वही ब्रह्मा की संकल्प रूप नियति जो नियत अर्थ का प्रदान करती है, आज भी धारा प्रवाह रूप से चलती है, आगे भी अवश्य ही चलेगी। उसी से स्थावर और जंगम आदि प्राणी संग नियमित रूप से रहता है। प्राणियों के जन्म कर्म स्वभाव आदि की व्यवस्था भी उसी से होती ये कहते हैं। उक्त नियति से ही जिसमें स्फुट जीव है, ऐसे जंगम से जंगम की उत्पत्ति होती है और स्थावर से स्थावर की उत्पत्ति होती है। जल नीचे की ओर बहता है और अग्नि ऊपर की ओर दगदगती है। उसी नियति के कारण ही सूर्य चंद्र आदि ज्योतियाँ देह यंत्र धारण करती है और तपती है। वायु सदा गतिशील रहता है और पर्वत आदि स्थिर अचल रहते हैं। उसी नियति से ज्योतिर्मय युग संवत्सर आदि रूप कालचक्र दक्षिणायन रूप से लौटकर वर्षा ऋतु में आकाश को मूसलाधार वृष्टि से व्याप्त करता हुआ चलता है। नियति से ही भूतल में एक के बाद एक सागर और पर्वतों का सन्निवेश स्थिर सा होता है तथा भाव अभाव ग्रहण त्याग रूप द्रव्य शक्ति भी रहती है। हम सब लोगों का व्यवहार ब्रह्मा के संकल्प रूप नियति से सुवस्थित हो, लेकिन ब्रह्मा की संकल्प व्यवस्था ही पूर्वानुभव जन्य संस्कार से अतिरिक्त हेतु का संभव न होने तथा आदि सृष्टि में पूर्वानुभव के प्रसिद्ध न होने के कारण कैसे सिद्ध हो सकती है, यो कुंददंत शंका करता है। कुंददंत ने कहा, भगवान पहले देखी गई वस्तु स्मृति पथ में आरूढ़ होती है, उनके अनंतर तदनुसारी संकल्प होती है। उक्त संकल्पों से नियत सृष्टि का भान होता है। ये बात द्वितीय तृतीय आदि संकल्पों की सृष्टि में संभव है, किंतु आदि सृष्टि में किसी को पूर्व सृष्टि का भान प्रसिद्ध है, जिससे कि ब्रह्मा जी पूछे अथवा स्वयं स्मरण करे। ब्रह्मा का संकल्प रमण के अधीन नहीं है, किंतु दिव्य ज्ञान द्वारा अतीत अनागत सकल वस्तुओं के दर्शन के अधीन है, क्योंकि स एक्ष लोकांशु सुजा इत्यादि श्रुति है। उस क्षण में सब अतीत और अनागत जगत अपूर्व दृष्ट ही दिखाई देता है और दृष्ट की अनुसारिणी चित्त विवर्त रूप सांकल्पिक सृष्टि प्रवृत्त होती है। उसी में ये मैंने पहले देखा, यों कहीं पर अभ्यास भी किया है। इस तरह तपस्वी शंका का समाधान करते। स्वप्न में स्वमरण के तुल्य अपूर्व ही सब कुछ दिखाई देता है, उसी में पहले देखा गया। यों अभ्यास वश ब्रह्मा को स्मृति होती है। चित्त होने के कारण जगत रूपी संकल्प नगर चिदाकाश में स्फुरित होता है, चूंकि वह स्वतः कभी भाषित होता है और कभी अभाषित नहीं होता, इसलिए वह न असत है और न असत है। दर्शन की सामर्थ्य न होने पर स्मृति की कल्पना करनी पड़ती है। स्वप्न में केवल कल्पना से दृश्य में समर्थ चित्त की स्मृति कल्पना नहीं दिखाई नहीं देती, ऐसा कहते हैं। चित्त में प्रसाद से आज भी संकल्प स्वप्न आदि का अनुभव होता है। शुद्ध चिदाकाश रूप नगर का जगत का चित्त के प्रसाद से कैसे स्मरण होगा। अतः एवं गुण दोष आदि में स्मरण से हर्ष क्रोध रहित तत्वज्ञानी
कुम्हार के चाक की तरह प्रारब्ध के वेग से ही भ्रमण करते हैं, ऐसा कहते हैं। हर्ष क्रोध आदि से विहीन ज्ञानी चक्रों के समान दुख पूर्ण हो चाहे सुखप्रद हो, प्रस्तुत प्राबद्ध प्रारब्ध प्राप्त मार्ग से ही चलते हैं। बाधित स्मृति नहीं है, किंतु वह अधिष्ठान मात्र का परिवेशेष है, ऐसा कहते हैं। निद्रा की समाप्ति होने पर स्वप्ननगर विषयक स्मृति में जैसे अधिष्ठान मात्र का परिशेष रहता है, वैसे ही तीनों जगत में ब्रह्म को भी तो परम चिदाकाशात्मक समझो। संवित का आभास मात्र ही जो जगत शब्द से कहता है, संवित का आभास मात्र ही जो जगत शब्द से कहलाता है, उसे भी तुम केवल शांत चिदाकाश ही जानो, अन्य कुछ नहीं है। क्योंकि सब प्रकार शांत चित्त ही सब कुछ है, ये कहते हैं। जिसमें सब है, जिससे सब है, जो सब है, जो सब तरह से ही वही सर्वात्मा सर्वदा सर्वरूप से सर्वत्र स्थित है, वो यही ब्राह्मी सृष्टि जिस प्रकार है, आगे जो होगा और जिस प्रकार इस दृश्य जगत का भान होता है, ये सब मैंने अपने आप से कहा। ये ब्राह्मणों, आप दोनों उठिए। प्रातःकाल होते ही भ्रमर जिस प्रकार कमल पुष्प के पास जाता है, वैसे ही अपने अभिष्ट सत्कर्मों का शीघ्र विधान कीजिए। मुझे समाधि से रहित अवस्था में अत्यंत दुख हो रहा है, इसलिए मैं फिर समाधि में प्रवेश करता हूँ। 184वां सर्ग समाप्त।